हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 3 साल हो गए हैं, लगभग 2018 से हम लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये 2018 2.5 साल लगभग देखिए पूरा हो चुका है। और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अब आने की डेट भी हमारी फिक्स हो गई है कि 20 जनवरी को फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। टेंटेटिव डेट फिक्स हो चुकी है। टेंटेटिव डेट जब भी फिक्स हो जाती है उससे एक वीक ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको एक बता दूं मैं कि पहले रिज़ल्ट नहीं आता है रिज़ल्ट तो उसके बाद, अब उसमें भी आपको 10 दिन पहले कम से कम जो है उसके लिए एसएससी जो है फिर से आपको अपडेट कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 20 की डेट आपकी दी है रिज़ल्ट आने की, तो 19 को भी अपडेट कर दिया जाता है कि रिज़ल्ट एक वीक बाद में आएगा। मैक्सिमम आपको बता दूं कि एक वीक से उसमें डिले अब तक चांसेस नहीं हुए हैं कि कभी हुआ हो। 10 दिन हो गए हों मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अब आज एक ऑडियो क्लिप जो है, एक ऑडियो क्लिप, काफ़ी लंबा ऑडियो क्लिप है, वो चला, वायरल हुआ, बहुत सारे ग्रुप्स में आया, हमारे पास भी आया। और जैसे ही वो हमारे पास आने लगा तो काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कॉल करने लगे। देखिए, कॉल पे हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो पेड कॉलिंग सुविधा है, हमारी फ़ीस पे करके कॉल किया हमें, और सिर्फ इस छोटी सी बात को पूछने के लिए कि ये ऑडियो क्लिप हमें मिला है, क्या ये सही है। मैसेज, बहुत सारे मैसेज आए, हमने इंडिविजुअली को भी रिप्लाई किया कि ये बिल्कुल फेक है। अब क्या चीज़ है वो, अब वो हमें भी जब आप लोगों ने भेजा, हमें कैंडिडेट्स ने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके बारे में क्या है, तो आप उसको देखिए, पूरा सुनिए। वो जो वीडियो हमने लगाया है उसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है, वो बात आप नहीं पढ़ रहे। ऑडियो क्लिप क्या है वो भी आपको बता दूं कि ऑडियो क्लिप में एक तरफ से जो बात की जा रही है वो एक एडवोकेट साहब बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई एडवोकेट हैं या एडवोकेट के दफ्तर से कॉल किया गया है। और दूसरी तरफ से जो है वो कोई एसएसबी के अधिकारी साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि मैं 44 बटालियन एसएसबी से बात कर रहा हूँ, वहाँ से हेड क्लर्क बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ से एडवोकेट, और लाइन पर एक कैंडिडेट को भी लिया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स के नाम बोले जाते हैं। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, हेड क्लर्क साहब ये बोल रहे हैं कि मेडिकल जो है ABC कैटेगरी का जो मेडिकल है उसमें E कैटेगरी के री मेडिकल का हमें वेन्यू नहीं मिला है, यानी कि कहाँ मेडिकल होगा कैंडिडेट्स का उसके बारे में CRPF ने अभी नहीं बताया है, इसलिए हम उनका मेडिकल नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी B और C कैटेगरी C कैटेगरी जो है उसके हमने मेडिकल करवा दिए हैं। तो ये आपको भी पता है कि ABC कैटेगरी कौन सी है। जो आँख की कैटेगरी है उसको A कैटेगरी का है, आँख के साथ में कोई दूसरा पॉइंट है उसको B कैटेगरी का है, और आँख के अलावा कोई अलग पॉइंट है उनको C कैटेगरी का है। मेडिकल CRPF, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, हम ये नहीं कहते कि वो सही है या हम ये भी नहीं कहते कि वो गलत है। जो दोनों तरफ से बात हो रही है वो कोई जिम्मेदार लोग बात करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस ऑडियो क्लिप को कोई फेक रिकॉर्डिंग करेगा। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग, कैंडिडेट्स को भी लिया जाएगा, एक यूनिट का नाम भी वहाँ पर बोला जाता है एसएसबी का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत ये सब काम करेगा। वो बात बिल्कुल हुई है, बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाया गया, उसको यूट्यूब पर भी चलाया जाने लगा। हमने देखिए जब लगाया उससे पहले तो बहुत ज़्यादा वो सर्कुलेट हो चुका था। अब उसमें अधिकारी साहब ये कहते हैं कि रिज़ल्ट जो पहले एडवोकेट साहब के दफ्तर से या एडवोकेट साहब जो भी हैं उनका ये प्रश्न होता है कि 20 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा, तो रिज़ल्ट तो निकल जाएगा, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको ये लगता है कि उसके बाद हमारा क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात अब आपको बता दूं, इसका रिप्लाई जो है वो हेड क्लर्क साहब ये देते हैं कि रिज़ल्ट 2 बार आएगा, एक बार डिटेल मेडिकल वालों का, एक बार री मेडिकल वालों का। यहाँ मैं वो खंडन करना चाहता हूँ, हेड क्लर्क साहब जो बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट एक बार ही आएगा। यदि री मेडिकल वालों का पहले रिज़ल्ट आना होता तो अब तक रिज़ल्ट निकल जाता आपका। वो वीडियो में क्या सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि रिज़ल्ट आपका एक बार निकलेगा। अब दूसरी बात ये कि जो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट हैं, तो कोर्ट केस वालों का रिज़ल्ट तो जैसे जैसे कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे वैसे रिज़ल्ट निकलता रहता है। माननीय उच्च न्यायालय के जिस प्रकार भी फैसले आते हैं, 2011 की जो सबसे पहली एसएससी भर्ती थी उसके अभी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। एसएसबी में अभी 1 महीना पहले भी कुछ कैंडिडेट्स ने उसमें ज्वाइन किया है। और आपको यदि हमारी बात गलत लगती है, आप एसएसबी की साइट पर जाकर आप देखेंगे, वहाँ पर कॉल लेटर्स वहाँ पर डाले जाते रहते हैं।
हर 2-3 महीने 6 महीने में वहाँ पर कॉल लेटर्स डाल दिए जाते हैं। उसमें पूरा एड्रेस होता है कैंडिडेट का कि ये कैंडिडेट जो है इनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया गया। तो कतई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कतई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 मेरिट निकलेगी, 2 बार रिजल्ट निकलेगा। देखिए रिजल्ट ऐसा नहीं है कि 2 बार निकले, 5 बार भी निकल सकता है रिजल्ट, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक बार ही निकलेगा। अब वो 20 को आता है या 22 को आता है या 25 को आता है, वो कभी भी आ सकता है। दूसरे जो रिजल्ट निकलेंगे वो उन कैंडिडेट्स के निकलेंगे जो कोर्ट केस से रिलेटेड मैटर हैं, कोर्ट में उनका मामला गया है, उन्होंने रिट याचिकाएं दाखिल की हैं। अब जब आपकी मेरिट आ जाती है उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करते हैं। 2011 में भी ऐसा हुआ था, हमने भी उस समय एडवाइस करके कैंडिडेट्स को रिट लगवाई थी। उस समय एक छोटा सा पॉइंट था कि किसी ने यदि कैपिटल लेटर्स में साइन कर दिया है तो उनको मेरिट में शामिल नहीं किया गया था। उस समय ये भी था कि यदि किसी कैंडिडेट ने सिर्फ एक ही चॉइस फिल करी है और वो चॉइस उनको नहीं मिल रही है तो उनको आउट कर दिया गया, चाहे उनके नंबर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा थे। उन लोगों ने भी कोर्ट केस किए, वो लोग बाद में जीते वो, और जीतने के बाद वो लोग ज्वाइन किए। कोई 15 में किया, 16 में किया, 17, 18, यहाँ तक कि अब तक भी करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो ऑडियो जो है इसके बारे में आपको बता दें कि इस प्रकार के ऑडियो जो हैं उन पर आप ध्यान ना दें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, कतई ध्यान ना दें अफवाहों पे। आपका रिज़ल्ट जो है पूरी तरीके से काम चल रहा है और रिज़ल्ट आपका एक साथ ही निकलेगा। 2011-12 में क्या हुआ था उसके बाद सब संशोधन हो चुका है, और पिछला जो भर्ती का जो रिज़ल्ट निकला था 2015 का, जो फरवरी 2017 में रिज़ल्ट निकला था, वो एक ही रिज़ल्ट निकला था। उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद क्या था कि आपके जो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स जो थे उनके अलग से उनके लेटर्स आते हैं, उनके डायरेक्ट ज्वाइनिंग आती है उनके घर पे। उनकी किसी प्रकार की लिस्ट वगैरह एसएससी जारी नहीं करती, उनकी सीआरपीएफ या जो भी नोडल फोर्स होती है वो उनके लिस्टें जारी करती है और डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे उनका ये सब काम होता है। तो दोस्तों अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ कैंडिडेट्स ने जो भद्दे कमेंट किए वो बिना पूरा ऑडियो सुने भद्दे कमेंट किए, या ऑडियो सुनने से पहले हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। उसमें हमने साफ लिखा है कि कोर्ट केस वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका दूसरी बार निकलता है, उनका तो 2 बार क्या, उनका तो 5 बार भी निकल सकता है। जो कैंडिडेट जैसे जैसे केस का फैसला होगा वैसे वैसे उनका रिजल्ट देना पड़ेगा, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा यदि वो मेरिट में उनके मार्क्स ऊपर हैं तो यहाँ ये बात आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। तो घबराना नहीं है, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।